कि सब लोग खुश हैं। आमीन। आमेन। विश्वास करता हूँ क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो ये विश्वास होना जरूरी है ना? परिस्थिति कैसे भी हो पर हम आनंदित होना जरूरी है। आमीन। आमेन। क्योंकि जगत के पास कोई आशा नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ी आशा है और इसलिए उस आशा के लिए सदा आनंदित रहना। आमीन। आज हमारे जीवन में भले सामने लाल समुद्र दिखाई दे पर एक विश्वास करना कि जीवित परमेश्वर हमारे साथ है तो समंदर में से भी रास्ता निकालेगा। आमीन। तो इसी आशा के कारण आनंदित रहना है। हालेलुया। इसलिए पौलुस और सिलाना जेल में भी आनंद कर रहे थे। उनके पैरों को अटकाया गया था, उनको पीटा गया था, मारा गया था, पूरा अंधियारा था, पर वचन में लिखा है वो दोनों मिलकर आराधना कर रहे थे। आमीन। क्योंकि उनको आज का अंधियारा नहीं नजर आ रहा था, उनका कल का उजियाला दिख रहा था। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं ना तो आज की परिस्थिति से निराश और हताश नहीं होना, क्योंकि खुदा आने वाले दिनों में कुछ बड़ा और अद्भुत करना चाहता है। आमीन। आमीन। और इस विश्वास के साथ प्रभु में सदा आनंदित रहो। इसलिए पौलुस कहता है, फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आमीन। आमीन। और इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि कल रात जिस वचन से हमने शुरू किया था, आज फिर एक बार हम उसी वचन को आगे लेकर चलेंगे। एक छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद हम वचन की ओर जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक सुंदर समय आपने हमें दिया कि हम आपके चरणों के पास आए। पिता, यह समय आपकी ओर से खुदा, आप हमसे बात करें। जो आज तक कानों ने नहीं सुना, जो हमारे मन में नहीं आया, जो हमने अनुभव नहीं किया, देखा नहीं, ऐसी बातों को सुनने, जानने और देखने के लिए आप हमें अनुग्रह दें। पिता प्रभु जी, आज आपकी जीवित कलाम में रहकर आप हमसे बात करें। मैं आपका दास आपके चरणों में आता हूँ। मैं केवल मिट्टी का बर्तन हूँ। खुदा, आपकी महिमा के लिए आप मुझे इस्तेमाल करें। मैं घटूं और आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आप बोले हम सुने, ऐसा होने दीजिए। पिता बोल प्रभु, तेरा दास सुनता है। पवित्र आत्मा से मुझे और सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित करें। हमें समझने के लिए एक समझ दीजिए पिता, और आपकी आत्मा से चलाएं। सारा आदर आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन। कल हमने जिस वचन को देखा था, आज फिर एक बार उस वचन को हम निकालेंगे। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय, गलातियों उसका 6 अध्याय, और हमने पढ़ा था वचन 7। गलातियों उसका 6 अध्याय और वचन 7 को हम पढ़ लेंगे। ओके। धोखा न खाओ। हाँ, वचन की शुरुआत ऐसे लिखी है कि धोखा न खाओ। हालेलुया। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। कल हमने इस विषय के बारे में देखा वचन में से कि हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, पर जो व्यक्ति परमेश्वर को धोखा देता है वो खुद धोखा खाता है। इस बारे में हमने कल परमेश्वर के वचन से देखा। सबको याद है ना? yes. हाँ, जो लोग नहीं थे उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वचन में पौलुस कहता है धोखा न खाओ। यहाँ ऐसे नहीं लिखा कि धोखा मत दो, क्योंकि उसको पता है परमेश्वर को कोई धोखा दे ही नहीं सकता। पर जो खुदा को धोखा देना चाहता है ना, वो खुद धोखा खाता है। जैसे योना परमेश्वर को धोखा देना चाहता था पर एक्चुअली उसने दिया नहीं, वो खुद धोखे में आ गया। बाइबल में लिखा है कि योना जब तर्शीश की ओर भाग रहा था, अपने हाथों से उसने तर्शीश का टिकट कटवाया, भाड़ा दिया। वचन में लिखा है कि उसने भाड़ा दिया। आपको पता है उसने तर्शीश का टिकट नहीं कटवाया था, अपने हाथों से उसने अपनी समस्याओं का टिकट कटवाया। इसके बारे में कल हमने देखा था। हालेलुया। परमेश्वर कभी धोखा नहीं खाता। हाँ, पर हम धोखा खाते हैं जब हम परमेश्वर को धोखा देना चाहते हैं। इसके विषय में कल हमने देखा था। आज मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, हम आगे जाएंगे। हाँ, फिर एक बार पढ़े उस वचन को। हाँ, धोखा न खाओ। धोखा न खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अब इस वचन को देखेंगे हम ना, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। इस वचन को समझता है सब? मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर हमने गेहूं बोया तो बाजरा नहीं काटेंगे, मक्का नहीं काटेंगे ना, तो क्या काटेंगे? गेहूं ही काटेंगे। अगर हमने अनाज बोया, चावल बोया तो क्या काटेंगे? चावल ही काटेंगे। जिसका मतलब जो बोया उसी को काटना है। अगर आपने कांटे बोए, कांटे वाले झाड़ों को बोया है, तो हम कांटे वाली ही फसल उसमें से निकलने वाली, दूसरा निकलने वाला नहीं। आज इस वचन को ना थोड़ा गहराई से देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है मनुष्य जो कुछ बोता है उसी को क्या करता है? काटता है। इसका मतलब अगर मैंने भलाई को बोया तो मैं किसको काटूंगा? भलाई को। और अगर मैंने बुराई को बोया तो मैं किसको काटूंगा? बुराई को।
अभी ना थोड़ा विस्तार से समझे कि बोना और काटना इनमें बहुत बड़ा फर्क होता है। समझ में आ रहा है? बोना और काटना इसमें क्या होता है? बहुत बड़ा फर्क होता है। वो कैसा होता है मैं आपको बताऊं। बोते समय ना एक ही दाना होता है। बोते समय गेहूं का एक ही दाना होता है, पर काटते समय बहुत सारे होते हैं। बोलो कैसे होते हैं? उसी एक दाने के कितने सारे दाने बनकर निकलते हैं। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? मनुष्य जो बोएगा उसे क्या करेगा? काटेगा। इसका मतलब क्या होता है? तुमने एक भलाई को बोया तो तुम एक भलाई को नहीं पाओगे, तुम बहुत सारी भलाइयों को पाओगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बोते वक्त मैंने एक ही बोया था, पर काटते वक्त आप एक नहीं पाओगे। काटते वक्त आपको बहुतायत से मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके दास एलिया को जब अकाल पड़ा था, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, तो खुदा के परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने कहा तू सारफत में चला जा। बोलो कहां चला जा? सारफत। और नबी सारफत में चला गया। वहां एक विधवा थी। बोलो कौन थी? विधवा। सारे देश में अकाल पड़ा है, वो भी अकाल में जी रही है। और आपको पता है वो विधवा है ना, लकड़ियों को चुन रही थी बाहर जाकर, क्योंकि वो खाना पकाना चाहती थी, एक रोटी पकाना चाहती थी, और वो रोटी उसका बेटा और वो खाएगी, और उसके बाद उसके पास कुछ नहीं था, वो मर जाने वाले थे। ध्यान देकर सुनना, ये उसकी हालत थी, ये उसकी परिस्थिति थी। बाइबल कहती है जब वो लकड़ियों को चुन रही थी, उसी समय एलिया वहां पर गया। एलिया वहां पर जाने के बाद एलिया ने उसे कहा, हे औरत एक काम कर, मेरे लिए पानी लेकर आ। बोलो क्या लेकर आ? पानी लेकर आ। तो वो पानी लेने जा रही थी अपने घर में। तो एलिया ने उसे पुकार कर कहा, जब तू पानी लाएगी ना तो साथ में थोड़ी रोटी पर लेकर आ। बोलो क्या लेकर आ? रोटी भी लेकर आ। तो उसने मुड़कर उसे कहा, एलिया को मैं सच कहती हूँ आपको, मेरे पास केवल मुट्ठी भर आटा है। बोलो कितना आटा है? मुट्ठी भर। मैं एक रोटी बनाऊंगी, आधी रोटी मेरा बेटा खाएगा, आधी मैं खाऊंगी, उसके बाद हम मर जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? एलिया ने उसे कहा, तू एक काम कर, पहली रोटी मुझे दे। बोलो पहली रोटी किसे दे? मुझे बनाकर लेकर आ, फिर तुझे जो करना है वो कर। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो स्त्री अंदर गई, उसने एक छोटी सी रोटी बनाई, और वो रोटी पहले किसको लेकर दी? एलिया के हाथ में दे दी। एलिया ने उसे खाई, और वचन कहता है जो उसने बोया ना, कितनी रोटियां बोई? एक रोटी। कितनी रोटियां बोई? एलिया ने उसे कहा, जब तक इस्राएल देश में अकाल है ना, तेरा आटा खत्म नहीं होगा, ना तो तेरे कुप्पी का तेल खत्म होगा। आमीन। एक रोटी उसने बोई थी, पर आपको पता है हजारों रोटियां खुदा ने उसे वापस कर दी। आमीन। हालेलुया। बोते समय ना इतना सा होता है, पर मिलते समय खुदा इतना कर देता है। आमीन। आप हर रविवार चर्च में दान देते हो ना? हाँ या नहीं? हाँ। तो उसे क्या कहते हैं? बोना। बोलो क्या कहते हैं? बोना। मैं अभी बिहार में गया था पिछले हफ्ते में। वहां पर एक क्रूसेड था, एक मीटिंग थी। मीटिंग खत्म होने के बाद बहुत सारे लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की। प्रार्थना करते वक्त जब लोग मेरे पास आते थे ना, वहां की रीत बहुत अलग थी। वो डायरेक्ट आकर पैरों पर गिर जाते थे। मैं जबरदस्ती उनको उठाता था, ऐसा नहीं करना, ऐसा। फिर मैं उनके लिए दुआ करता था, प्रार्थना करता था। प्रार्थना करने के बाद क्या होता था, वो पैसे निकालते थे, हाँ, और मुझे कहते थे, सर पास्टर जी हमें बोना है। क्या बोलते थे? हमें बोना। देना है नहीं बोलते थे वो क्या कहते थे? हमें बीज बोना है। हालेलुया। मैंने नहीं लिया उनसे, कुछ भी नहीं लिया। मैंने उनको कहा अगर आपको बोना है तो आपके चर्च में ही बोना। हालेलुया। हाँ, मैंने उनसे 1 रुपया नहीं लिया। पर उनकी सोच क्या थी, देखो ध्यान देकर सुने। जब वो पैसे देते थे ना, तो इस शब्द को उच्चार करते थे कि हमें बीज बोना है। हमें क्या बोना है? इस विश्वास के द्वारा, क्योंकि उनको पता था आज मैं इतना बो रही हूं ना, तो बहुतायत से उसका तो हमें वापस मिलने वाला है। हालेलुया। जब आप रविवार को 10 रुपए डालते हो ना, तो ज्यादा अपेक्षा नहीं करना, उसके ही बीज आपको मिलने वाले हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। मुझे एक बात बताओ, गेहूं का दाना जब बोया गया ना, कम से कम कितने दाने होते होंगे? आप सब खेती करते हो ना, कम से कम, मुझे नहीं पता, मैं खेती नहीं करता। अगर एक गेहूं का दाना अगर बोया, तो कम से कम एक जो होता है ना, वो गेहूं का, उसमें कम से कम कितने दाने होंगे? अंदाजा कुछ है? आपको बताओ ना, मुझे नहीं पता, इसलिए 10, 15, 20, 30, कितना? 20, 25, एक अंदाजे से ना। हम चलो 30 पकड़ कर चले। बोलो कितने?
तो एक हमने बोया तो कितने मिल गए? 30। दाना कौन सा बोया? एक। गेहूं का। तो कितने दाने मिल गए एक के बदले? 30। चलो आपने 10 रुपए की नोट बोई, बोलो कितने की? 10। हाँ, तो फसल भी किसकी निकलेगी? 10 रुपए 10 की ना। कितने की निकलेगी? तो 10 रुपए की 30 नोट, 10 रुपए की कितनी नोट? कितने रुपए हुए? 10 रुपए की अगर 30 नोट गिनी तो कितने रुपए हुए? 300। बोलो कितने? 300। तो आपने एक 10 रुपए की नोट बोई तो खुदा ने आपको वापस कितने किए? 300। समझो मैंने 100 की नोट बोई, बोलो कितने की नोट बोई? तो 100 का 30 गुना कितना हुआ? 3000। मैंने 500 का बोया, कितना बोया? कितने मिले? 15,000। बोलो कितने मिले? 15,000। तो वो अभी 10 की ही बोला, 300 की फसल काटना। हालेलुया। बहुत देखो, ध्यान देकर सुने। हम कई ज्यादा पैसे ना बाहर उड़ा देते हैं। बोलो कहाँ उड़ा देते हैं? हम बहुत अमीर लोग हैं। आपको पता है मोबाइल को जिंदा रखने के लिए हम 300 का रिचार्ज करते हैं हर महीने। कितने का? मोबाइल के लिए। और खुद जिंदा रखने के लिए खुदा के सामने हम कुछ देते। जो नोट कहीं नहीं चली वो कहाँ चली? चर्च में। बोलो कहाँ चली? शर्म नहीं आती लोगों को? फटी हुई नोट लेकर आते और कहाँ डालते हैं? परमेश्वर के भवन में। ध्यान देकर सुने। उन्हें ऐसा लगता है यीशु ने लंगड़ों को भी चलाया, नोट को भी चला लेगा ना। यीशु लंगड़ों को चलाता है तो नोट कौन सी बड़ी बात है? लोगों को लगता है फटी हुई नोट भी यीशु चला लेगा। तो उस हिसाब से लोग डाल देते हैं ना 10 की नोट। मैं आपको यह बात समझाना चाहता हूं, ध्यान देकर सुने। बोया जो जाता है ना उसी को आप बहुत आयत से काटने वाले हो। हालेलुया। आपके ऊपर है। अगर मैं 10 रुपया बो रहा हूं ना तो ज्यादा की अपेक्षा न करे, और अगर मैंने ज्यादा बोया है ना ज्यादा ही मिलेगा। आमेन। हालेलुया। आपको पता है विधवा जो थी ना सारफत की, क्यों परमेश्वर ने उसको इतना आशीषित किया? क्योंकि आपको पता है उसके घर में केवल एक मुट्ठी आटा था। बोलो कितना था? कुछ नहीं था बाकी। उसकी पूरी प्रॉपर्टी एक मुट्ठी आटा था उस समय। आमेन। उसने पूरा बो दिया। उसने क्या किया? पूरा बो। तो खुदा ने क्या किया पता है आपको? पूरी रीति से आशीषित कर दिया। वचन में लिखा है जब तक अकाल नहीं खत्म हुआ उसके घर में से आटा और कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ। आप जिस रीति से बोओगे ना उसी रीति से काटोगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए ना सारफत की विधवा ने इस रीति से बोया था और परमेश्वर ने उस एक रोटी के बदले बहुत ताज से उसको वापस कर दिया। बाइबल में लिखा है एक बार यीशु मसीह लोगों को प्रचार कर रहा था। हजारों की पब्लिक वहां पर बैठी थी। सब लोग भूखे प्यासे थे। तो चेले आए और कहते हैं प्रभु लोगों को भेज दे क्योंकि वो भूखे हैं। यीशु ने कहा नहीं हम उसे खाना खिलाएंगे। तो चेले कहते हमारे पास तो इतने लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। तो यीशु ने कहा तुम्हारे पास कितना है उतना बोलो, जो तुम्हारे पास है उतना बोलो। तो उन्होंने कहा एक छोटा सा बच्चा है उसके पास क्या है? 5 रोटियां 2 मछली। बोलो 5 रोटियां 2 मछली। आपको पता है उस बच्चे ने क्या किया? उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को बो दिया। हालेलुया। उन 5 रोटियों को लेकर और 2 मछलियों को उसने बो दिया। वचन में लिखा है 5,000 से ज्यादा लोग उसमें से खाए। हालेलुया। आमीन। बोना अलग बात है और काटना अलग बात है। जो आप बोते हो ना उस हिसाब से नहीं काटोगे। ध्यान देकर काटते वक्त वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आमीन। वैसे ही अगर आप किसी अच्छी चीज को करते हो ना, भलाई को करते हो ना, तो आप बहुत सारी भलाइयों को वापस पाने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। तो कभी भी अच्छा काम करने के लिए ना आलस नहीं करना। आमीन। जैसे भलाइयों की बात है, जैसे अच्छाइयों की बात है, वैसी बुराइयों की भी बात है। अगर बुराई को बोई ना तो एक बुराई वापस नहीं मिलेगी। कितनी मिलेगी? बुराइयां वापस मिलेगी। बोलो क्या मिलेगी? बुराइयां। ध्यान देकर सुने। एक उदाहरण देता हूं मैं तुम्हें। कुछ लोग होते हैं जो ना दूसरों को लूटते हैं। बोलो क्या करते हैं? लूटते हैं। चोर के बारे में नहीं बात कर रहा मैं। जो डाकू होते ना उनके बारे में बात नहीं कर रहा मैं। ऐसे लोगों के बारे में बात करता हूं जिनके पास पैसा है, जिनके पास ओहदा है, जिनके पास प्रतिष्ठा है, जिनके पास अपना घर है, जिनके पास अपनी गाड़ी है, जिनके पास अपना बैंक बैलेंस है, जिनके पास रुतबा है। पर आपको पता है फिर भी उनमें वो स्वभाव होता है जो एक डाकू में होता है, दूसरे को लूटने का। बोलो दूसरे को। मैं आपको बताऊं अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को लूटता है ना, बोलो कितने व्यक्ति को लूटता है? एक। तो आपको पता है अगर वो बो रहा है ना इस रीति से तो काटेगा भी उसी रीति से। उसको ना बहुत सारे मिलकर क्या करेंगे? लूटेंगे। बोलो मिलकर क्या करेंगे? लूटेंगे। एक उदाहरण दूं आपको मैं। आपको पता है जो 2 नंबर की कमाई खाता है ना उसको हमेशा हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़ता है। बोलो किसका
का मुंह देखना पड़ता है। हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में ना डॉक्टर अकेला नहीं लुटता। ध्यान देकर सुने, डॉक्टर कभी अकेला लुटता नहीं। डॉक्टर अगर पेशेंट आ गया ना तो डॉक्टर उससे पहली बात करेगा, एक काम कर, अपने खून को चेक करवा के ला। तो वो जाएगा कहा खून चेक करवाने, तो वो लुटेगा पहले। वो क्या करेगा? लूटेगा। समझ में आ रहा है कुछ? उसने लूट लिया, फिर डॉक्टर के पास आएगा। डॉक्टर कहेगा अभी भी कुछ बाकी है, जा एक्सरे करवा के लेकर आ। फिर एक्सरे के वाले के पास जाएगा, फिर एक्सरे वाला उसे लूटेगा। बोलो क्या करेगा? फिर डॉक्टर कहेगा इससे भी काम नहीं बन रहा, तू एक काम कर, एमआरआई कर। बोलो क्या कर? फिर वो जाएगा एमआरआई करवाएगा, फिर एमआरआई वाला और लूटेगा। समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। उसने लूटने के बाद फिर डॉक्टर के पास आएगा, फिर ना डॉक्टर उसे कहेगा अब मैं बाकी रह गया, अब मैं बाकी रह गया, अब मैं तुझे मैं लूटूंगा। फिर डॉक्टर उसे लूटेगा और उसे लगता है अब हो गया, सबने लूट लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। नहीं भाई, जब तू बाहर निकलेगा ना डॉक्टर एक पर्ची पर कुछ लिख कर देगा और कहेगा जा मेडिकल वाला बाकी रह गया है, वो बाकी का लूटेगा। हालेलुया। मेडिकल वाला क्या रह गया है? बाकी रह गया है, वो भी तुझे लूटेगा। सब मिलकर क्या करते हैं? लूटते। एक को तुमने लूटा, खुदा ने तुम्हारे लिए बहुत सारे लुटेरों को रख लिया है। ध्यान देकर सुने, ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपको पता है जो 2 नंबर की कमाई लेते हुए बहुत खुश होते हैं, पर वो नहीं समझते कि तुम्हें बाहर कैसे लूटा जाता है। जो तुम बोगे उसी को काटोगे। और बोना अलग बात होती है और काटना अलग बात होती है। बोलने के समय एक होगा, पर काटने के समय बहुत सारी चीजें मिलेगी। हालेलुया। तो ये हमें डिसाइड करना है, ये हमें ठहराना है कि हम अच्छी चीजों को बोए या गलत चीजों को बोए। अगर अच्छी बातों को बोओगे तो उसका भी मोह बदला और उसका भी बदला बहुतायत से पाओगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि एक चीज को बोया गया, बहुतायत से उन्होंने पाया। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? यस। हन्ना को लड़का नहीं हो रहा था। हन्ना को क्या नहीं हो रहा था? लड़का नहीं हो रहा था। हन्ना हर साल जाती थी, प्रार्थना करती, रोती थी कि हे प्रभु मुझे बच्चा दे दे, हे प्रभु मुझे क्या दे दे? बच्चा दे दे। मिलता नहीं था। उसकी जो सोच थी ना, उसके पति की जो दूसरी पत्नी, वो उसको चिढ़ाती थी और हन्ना रोती थी। हन्ना क्या करती थी? ये हर साल चलता था, पर फिर भी हन्ना को बच्चा नहीं हुआ। पर वचन में लिखा है शमूएल में कि पहली बार एक बार ऐसा हुआ कि हन्ना उस मंदिर में गई। हर साल के समय, हर साल वो जाती थी, उसी तरह वो उस मंदिर में गई। पर पहली बार क्या हुआ, हन्ना ने अपने लिए नहीं मांगा। बोलो अपने लिए नहीं मांगा। उसने कहा, बहुत अच्छी प्रार्थना की उसने, हे प्रभु अगर तू मुझे बच्चा देगा ना तो वो मैं तेरी सेवा में दे दूंगी। बोलो किस में दे दूंगी? सेवा में। उसने अपने बच्चे को प्रभु की सेवा के लिए बोल दिया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आपको पता है जब उसने ये प्रार्थना की ना, मुझे बच्चा मेरे लिए नहीं चाहिए, मुझे बच्चा किसके लिए चाहिए? परमेश्वर। तेरे लिए चाहिए परमेश्वर। खुदा ने तुरंत दे दिया। यस। आमीन। परमेश्वर ने क्या कर दिया? तुरंत दे दिया। आपको पता है जब आप परमेश्वर के लिए कुछ भी मांगते हो ना, परमेश्वर तुरंत दे देता है। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम अपने लिए मांगते हैं ना, खुदा जल्दी देता नहीं, क्योंकि परमेश्वर को पता है ये लालची है ना, ये स्वार्थी है, ये केवल अपने लिए मांगते हैं। खुदा चाहता है कि हम दूसरों के लिए मांगे। आमीन। खुदा की सेवा के लिए मांगे। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, जब हन्ना ने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बेटे को बो दिया ना, वचन में लिखा है उसके बाद हन्ना को लड़के और लड़कियां हुई। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर पहला लड़का उसने कहाँ बोया? परमेश्वर के चरणों में। आमीन। और उसके बाद ना खुदा ने उसको और बच्चे दिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोना जरूरी है। आमीन। जो अच्छी बातें आप बोलोगे ना, फसल भी वैसे ही काटोगे। आमीन। हालेलुया। हमें उस रीति से बोलना है। तो आज हमें देखना है कि हम कैसी चीजों को बोल रहे हैं। एक वचन को पढ़े जरा सा, निकाले एक वचन निकाले, यहोशू की पुस्तक, यहोशू की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय। यहोशू की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय वचन 1 से लेकर आगे। ध्यान देकर सुनिए इस वचन को। हाँ। तब
तब नून के पुत्र यहोशू ने हाँ 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया यहोशू ने कनान देश को देखने के लिए 2 भेदियों को वहां पर भेजा। हाँ और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। हाँ। तुरंत वे चल दिए हाँ। और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। यहाँ पर ना कोई धर्मी स्त्री की बारे में बात नहीं हो रही है, कोई चरित्र वाली स्त्री की बात नहीं हो रही है, एक वेश्या की बात हो रही है। बोले किसकी बात हो रही है? वेश्या की। जिसकी ओर देखने का नजरिया गलत होता है लोगों का, ध्यान देकर सुनो। जिसको लोग गलत रीति से देखते हैं, गलत रीति से समझते हैं, जिसकी कोई हैसियत नहीं होती, जिसकी कोई इज्जत नहीं होती। Yes. एक ऐसी स्त्री, एक राहाब नामक वेश्या, बोलो राहाब नामक क्या है? वेश्या। वेश्या है, ध्यान देकर सुनो। तो ये 2 जो लोग थे ना, जो यरीहो को देखने गए थे, तो ये भेदी जो थे यहोशू ने भेजे हुए, ये परमेश्वर का काम करने गए थे। बोलो किसके काम के लिए गए थे? परमेश्वर का। क्योंकि खुदा यरीहो पर उनको लेकर जाने वाला था, तो ये परमेश्वर का काम है जो लेकर वो गए। और उस काम में उनको मदद किसी अच्छे व्यक्ति ने नहीं की। किसने की? राहाब वेश्या। राहाब वेश्या ने। बोलो किसने की? राहाब वेश्या ने। हाँ पढ़े उस वचन को फिर एक बार पढ़े। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया। हाँ। और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। हाँ। तुरंत वे चल दी और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। हाँ तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। हाँ। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यो कहला भेजा, हाँ। जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, हाँ। क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। हाँ। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को क्या किया? छिपाया। कोई रिश्ता नहीं है उनसे, ध्यान देकर सुनो। पर फिर भी उसको ऐसा लगा कि ये 2 पुरुष जो है ना, ये परमेश्वर की योजना में है। हालेलुया। हालेलुया। वो समझ रही थी इन बातों को कि इजरायली लोगों से अपने देश के लोग डरे हुए हैं। तो उसको पता चल गया, तो उसने ना उन लोगों को दिखाया नहीं, उन लोगों को छिपा लिया अपने घर में। क्या किया? छिपा लिया। परमेश्वर के काम में मदद कर रही है। बोलो परमेश्वर के काम में क्या कर रही है? मदद। है कौन वो? वेश्या। बोलो है कौन? वेश्या। वेश्या। ध्यान देकर सुनो। परमेश्वर ना किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। यस। आमीन। आमीन। किसी को भी। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होता कि तेरा बाइबल ट्रेनिंग हो गया तुझे खुदा इस्तेमाल करेगा, तूने बीटीएच कर लिया तुझे इस्तेमाल करेगा, हाँ तुझे बाइबल बहुत पता है तुझे इस्तेमाल। नहीं, खुदा का ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा रूल नहीं। देखो परमेश्वर का कॉलेज ऐसा है ना, किसी को भी एडमिशन मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। किसी को भी एडमिशन मिलता है। आपको पता है प्रभु किसी को भी नौकरी पर रख लेता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। शमूएल की उम्र 5 साल थी, कम से कम कितनी थी? 5। उसको भी नौकरी दे दी। आज से तो भविष्यवक्ता है। हालेलुया। बोलो क्या है? आजकल कौन देगा? बोलो ना, इतने छोटे बच्चे को कोई नौकरी पर रखेगा? खुदा ने रख लिया। आमीन। एक छोटी उम्र में ही शमूएल जो था ना, परमेश्वर का नबी बन गया था। पहली भविष्यवाणी शमूएल ने बच्चा होते हुए एली के घराने के बारे में की थी। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर का सेवक होने के लिए उम्र की जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत नहीं है, हैसियत की जरूरत नहीं है, डिग्री की जरूरत नहीं है। परमेश्वर किसी को भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। बोले यीशु मसीह की जय। बलाम बोलो बलाम एक नबी था और बालाक राजा ने उसको बुलाया था इजराइल लोगों को श्राप देने के लिए। बोलो किसको श्राप देने के लिए? इजराइल लोगों को। पर बलाम ना निकल गया। खुदा ने कहा था जाना नहीं, पर बलाम फिर भी गया। तो बलाम गधी पर बैठा। बोलो किस पर बैठा? गधी पर। और गधी को लेकर जा रहा है बालाक के पास। किसके पास? बालाक। इजराइल को श्राप देने के लिए। वचन में लिखा है सामने दूत खड़ा था। बोलो कौन खड़ा था? दूत। हाथों में क्या थी? तलवार। बोलो क्या थी? वो बलाम को मारने के लिए, परमेश्वर के दास को मारने के लिए दूत सामने खड़ा है। बलाम को दिखता नहीं, पर गधी को दिख रहा है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, सामने नाश खड़ा है, एक परमेश्वर का दास जो खुद भविष्यवक्ता है, पर वो नहीं देख रहा। कौन देख रही है? गधी। तो गधी ने बाइबल ट्रेनिंग किया था? नहीं। तो फिर उसको परमेश्वर का दूत कैसे दिख रहा है? गधी प्रार्थना करती थी? नहीं। फिर उसको दूत कैसे दिख रहा है? गधी मंदिर में जाती थी? नहीं। तो फिर उसको दूत कैसे दिख रहा है? यहाँ परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का अभिषिक्त, जिसको दिखना चाहिए उसको दिखता नहीं, और जिसको नहीं दिखना चाहिए उसको दिख रहा है। हालेलुया। आज भी पता है इन दिनों की सेवा में यही चल रहा है, जिनको दिखना चाहिए उनको दिखता नहीं, हम जैसे गधों को दिख रहा है। सच में, इसलिए तो खुदा गधों को इस्तेमाल कर रहा है। समझ में आ रहा है? जिनके पास बाइबल ट्रेनिंग की डिग्रियां नहीं ना, ये गधे ही है। ध्यान देकर सुने,
हम जैसे गधों को खुदा इस्तेमाल इसलिए कर रहा है कि नबियों की आंखों को खोले। आमेन। समझ में आ रहा है? हाँ, जो पढ़े लिखे, जो ज्ञानी है ना, जो खुद को समझते हैं कि हमें सब पता है, इनकी आंखों को खोलने के लिए ना बड़े ज्ञानियों की जरूरत नहीं पड़ती, गधों की जरूरत पड़ती है। बोलो किसकी जरूरत पड़ती है? गधों की। बलाम की आंखें स्वर्गदूत नहीं खोल पाया, बलाम की आंखें खुद खुदा नहीं खोल पाया। परमेश्वर को पता था बलाम की आंखें गधी ही खोलेगी। हालेलुया। कौन खोलेगी? गधी। तो परमेश्वर ने किसको बोलने के लिए अनुग्रह दिया? गधी को। बोलो किसको? गधी पहली बार बोली। आमीन। गधी ने संदेश दिया। बोलो क्या दिया? और किसको दिया? भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता को। बोलो किसको दिया? पास्टर को कौन सिखा रही है? गधी। सेवक को कौन सिखा रही है? अभिषिक्त को कौन सिखा रही है? गधी। रास्ते में ही खड़े होकर, अरे मरेगा ना, आगे सामने स्वर्गदूत खड़ा है, अगर तू जाएगा तू मरेगा, इसलिए मैं आगे जा नहीं रही। हालेलुया। तब जाकर बलाम की आंखें खुली। आमीन। आमेन। उसकी आंखें खुदा ने नहीं खोली, उसकी आंखें गधी ने खोल दी। बोलो किसने खोल दी? गधी ने। तो परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। आमीन। आमेन। इसलिए ना प्रभु को बस एक पात्र चाहिए। अगर आप प्रभु का काम करने के लिए तैयार हो ना, कुछ नहीं लगता परमेश्वर को। ना आपकी डिग्री चाहिए, ना आपका ज्ञान चाहिए, ना आपका बल चाहिए, परमेश्वर को केवल आप चाहिए। हालेलुया। आप जिस हालत में हो, जिस परिस्थिति में हो, जैसी भी परिस्थिति में हो, खुदा के सामने आ जाओ, प्रभु को कहो प्रभु मुझे इस्तेमाल करे, खुदा करना शुरू कर दे। हालेलुया। आमीन। आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय। उस पूरे यरीहो नगर में परमेश्वर को लगा एक ही व्यक्ति जो काम आएगी, वो कौन है? राहाब। एक राहाब वेश्या। बोलो राहाब। हाँ, वही है जो मेरे काम में मदद करेगी, वही है जो इन भेदियों को छिपाएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उन भेदियों को ना उसी घर में भेजा जहाँ राहाब वेश्या रहती थी, और उसने भी उन लोगों को छिपा दिया। बोलो क्या कर दिया? छिपा लिया। छिपा दिया। उन लोगों को छिपा के रखा, और उसने कहा वो हमारे पास आए नहीं, जल्दी से आगे बढ़े, जल्दी से आगे बढ़े। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, हाँ? मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, हाँ? परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ थे, हाँ? वहाँ कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वो निकल गए। वो निकल गए। उसने उनको झूठ कह दिया कि वो मेरे पास आए थे, पर वो क्या हो गए? निकल गए। हालांकि वो उसने उनको क्या करके रखा था? छिपा के रखा था। आगे पढ़ना, वहां पर लिखा है। हाँ? मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। हाँ? तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो। हाँ? तो उन्हें जा पकड़ोगे। हाँ? उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था। हाँ? जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। हाँ? वे पुरुष तो यरदन का मार्ग गले उनकी खोज में घाट तक चले गए। हाँ? और जो ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले त्यों ही फाटक बंद किया गया। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर ये बता देते कि ये दो भेदी यहाँ पर छिपे हैं, तो ये लोग क्या करते? उन दो भेदियों को क्या करते? मार डालते। बोलो क्या करते? उनकी जिंदगी बचाई। क्या बचाई? जिंदगी। ध्यान देकर सुनिए। उसने बोया। बोलो क्या किया? बोया। किसी की जान को क्या किया? बचा लिया। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात होती है। आमीन। लोगों के पापों को ना दिखाना, लोगों को दोष लगाना ना, लोगों की गलतियां दिखाना, लोगों को कहना तू कभी सुधरेगा नहीं, तू कभी बदलेगा नहीं, तेरा ये होगा, तेरा वो, ये बहुत आसान है। पर आपको पता है किसी को छिपाना बड़ा मुश्किल होता है। समझ में आ रहा है? किसी को अपने आड़ में लेना थोड़ा मुश्किल होता है। यस। हाँ, किसी की जान को बचाना मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें अपनी भी जान खतरे में होती है। अपनी भी जान क्या होती है? खतरे में होती है। खतरे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज पता है आपको, प्रभु की सेवा करना इतना आसान नहीं है। दूसरों को बचाने के चक्कर में आपको खुद खतरे में जाना पड़ता है। खुद खतरे में क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है। आज नहीं पता प्रभु के दासों को जो इधर उधर घूमते हैं ना प्रभु की सेवा में कि क्या होने वाला है, पर फिर भी जा तो रहे। दो प्रकार के लोग हैं मसीह लोग, एक जो खा पीकर घर पर सोते हैं, और दूसरे जो खुदा के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर सेवा कर रहे हैं। उनको नहीं पता होता कि ये गांव कहाँ है, ये विस्तार कहाँ है, वहां जाने के बाद क्या होगा, पर फिर भी जाते हैं जान हथेली पर लेकर। क्यों? क्योंकि किसी को क्या करना है? बचाना है। बोलो किसी को मारना बहुत आसान है, बचाना सबसे मुश्किल है। हालेलुया। यीशु मसीह को जगत को बचाना था। बोलो क्या करना था? इसलिए उसे खुद मरना पड़ा। हालेलुया। अगर वो नहीं मरता तो हमें नहीं बचा पाता। सबसे मुश्किल बात होती है क्या? बचाना। बोलो क्या? बचाना। हालेलुया। बचाने के लिए उसको लहू बहाना पड़ा, बचाने के लिए उसको कीड़ी ठोकी गई, हमें बचाने के लिए उसको छेदा गया, हमें बचाने के लिए उसकी पीठ उधेड़ी
छेड़ी गई, हमें बचाने के लिए कांटों का ताज पहनाया गया, हमें बचाने के लिए उसके शरीर पर बहुत सारे जख्म दिए गए, हमें बचाने के लिए वो लटका हुआ था, हमें बचाने के लिए आखिरी दम तक उसने एक एक कतरा लहू का बहा दिया, हमें बचाने के लिए उसने आखिरी सांस तक वहां पर लटका रहा और मर गया, तब जाकर हम बचे। हालेलुया। हालेलुया। बचाना इतना भी आसान नहीं है। नहीं, मारना बहुत आसान होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा प्रभु यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जिसके हाथों में कोई शस्त्र नहीं, Yes. उसने तो शस्त्र सहे ना, उसके निशान है। हालेलुया। हालेलुया। बचाने वाला जो होता है ना, वो खुद जख्मी होता है, मारने वाला कभी जख्मी होता नहीं। ध्यान देकर सुनिए, यीशु के हाथ आज भी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि देख मेरे हाथों को जो जख्म है ना, ये जख्म तुझे मारते हुए नहीं आए, ये जख्म तुझे बचाते हुए हुए हैं। आमेन। जिनके हाथों में आपको शस्त्र दिखते हैं ना, वो बचाने वाले नहीं है, वो मारने वाले हैं। और जो बचाने वाला होता है ना, वो अपने हाथों को जख्मी कर लेता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। अगर कोई व्यक्ति आग में जल रहा है और उसको बचाना है ना, तो जो बचाने जाएगा उसके भी हाथ क्या हो जाते हैं? जल जाते। बोलो क्या हो जाते? अगर जो व्यक्ति पानी में डूब रहा है ना, अगर उसको बचाना है ना, तो जो बचाने वाला है ना, उसके भी मुंह में क्या चला जाता है? पानी चला जाता है। उसका भी जी जो है ना, वो वहां पर घबराने लगता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करने गया है? बचाने गया। ध्यान देकर सुने, बचाने वाला ना हर वक्त तकलीफ में रहता है, मारने वाले को तकलीफ नहीं होती। हालेलुया। आज मैं आपको वही बताना चाहता हूं, जगत में दो प्रकार की सेवा है, एक लोगों को मारने वाली और लोगों को दूसरी बचाने वाली। जो बचाने वाली सेवा है ना, वो तकलीफ में है, और जो मारने वाली सेवा है ना, उसको शैतान और सपोर्ट करता है। बेटा कर, मैं हमेशा लोगों से एक बात कहता हूं, ध्यान देकर सुनो, शैतान का विरोध चर्च में जाने से नहीं है। ध्यान देकर सुनना, शैतान हमें विरोध हम चर्च में जाते हैं इसलिए नहीं करता, शैतान का विरोध स्वर्ग में जाने वाले लोगों से है। बोलो किससे है? चर्चेस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे शहरों में भी चर्चेस है, वहां पर कोई विरोध नहीं करता, क्योंकि शैतान जो है ना, स्वर्ग में जाने वालों का विरोध करना चाहता है। भले आप गांव की कलीसिया हो, भले आपके पास अच्छा चर्च नहीं हो, अगर आप आत्मिक कलीसिया हो, अगर आप स्वर्ग की ओर जा रहे हो ना, तो आपका विरोध होगा। आपका सताव होगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप नरक की ओर जाने वाली कलीसिया हो ना, शैतान आपका कोई विरोध नहीं करेगा, वो कहेगा खा पी और सो जा, तुझे कोई होने वाला नहीं, तुझे कोई विरोध होने वाला नहीं है। ध्यान देकर सुने, जब भी मुश्किलें आएगी, तकलीफें आएगी, बचाने वालों को आएगी। बोलो किसको आएगी? बचाने वाले। हाँ, जो मारने वाले हैं ना, उनको कोई तकलीफ नहीं आएगी। नहीं है। झूठे भविष्यवक्ताओं को कभी विरोध नहीं होगा, कभी विरोध नहीं होगा। और जो सच्चा खुदा का दास है ना, उसको सताओं में से जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उसका विरोध होगा, वो टारगेट बनेगा, क्योंकि वो क्या काम कर रहा है? बचाने का। बोलो क्या काम कर रहा है? बचाने का। हाँ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हालेलुया। हालेलुया। आज अपने आप को जांचना जरा कि हम कौन सी सेवा को लेकर चल रहे हैं, मारने वाली या बचाने वाली। अगर आप बचाने वाली सेवा में हो तो थोड़ा सा धोखा तो है। हालेलुया। थोड़ा धोखा तो है। ध्यान देकर सुने, मारने वालों को कोई धोखा नहीं है, पर बचाने वालों को धोखे में से जाना पड़ता है। राहाब वेश्या ने उन दो लोगों को क्या किया? छिपा दिया। बोलो क्या किया? बचा लिया। बोया ना उसने। yes, क्या किया? बोला। अरे एक दो व्यक्ति को बचाया। बोलो कितने व्यक्ति को बचाया? ये बहुत बड़ी सेवा है। आमीन। अरुण ब्रदर जो है ना, अरुण गामित, कल हम जा रहे थे घर पर, गाड़ी में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा सर एक व्यक्ति मिला था, उसको मैंने सुसमाचार प्रचार किया, उसके जीवन में प्रभु ने काम किया, और उन्होंने ऐसी बहुत सारी गवाहियां मुझे कभी शेयर की है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो व्यक्ति ना बहुत अच्छा आराधक है, उसकी आवाज बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर मीठी आवाज है उनकी। आज तक उन्होंने अपनी आराधना के बारे में कभी गवाही नहीं दी मुझे। जब भी गवाही मैंने सुनी उनके मुंह से, तो ऐसी सुनी कि उन्होंने किसी को सुसमाचार बताया और वो व्यक्ति प्रभु में आ गया और उसने बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, एक आत्मा बच जाए तो वचन में लिखा है स्वर्ग में क्या होता है? बड़ा आनंद। बोलो क्या होता है? बड़ा आनंद। बड़ा कन्वेंशन करने से स्वर्ग में आनंद होता नहीं। बड़ी मीटिंग कर ली आपने, स्वर्ग में आनंद होता नहीं। आपने हजारों लोगों की मीटिंग कर ली, पर एक भी आत्मा अगर नहीं जीत पाए ना, तो स्वर्ग में कुछ भी होने वाला नहीं है। पर एक आत्मा जब बच जाए तो वचन कहता है स्वर्ग में क्या होगा? बड़ा आनंद।
हमारी सेवा ऐसी होनी चाहिए ना, एक आत्मा तो बचे उसमें से, यस कम से कम। बोना, बोलो क्या? बोना। इस व्यक्ति ने, राहाब वेश्या ने 2 लोगों को बचाया। बोलो कितने लोगों को बचाया? 2 लोगों को। ये उसने बोया। हालेलुया। आगे अभी ना हम पढ़ेंगे 20 और 21 वचन, 20 से लेकर आगे। फिर यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे, हाँ? तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है उससे हम स्वतंत्र ठहरेंगे। हाँ? उसने कहा तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। हाँ? तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए। हाँ? और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। हाँ? उन लोगों ने बोला था तेरे घर के सामने खिड़की के पास लाल रंग की डोरी को बांधना, तब तुझे हम बचा लेंगे। हाँ, आगे बढ़े। वे जाकर पहाड़ पर पहुंचे और वहां खोजने वालों के लौटने तक अर्थात 3 दिन तक रहे। हाँ? और खोजने वाले उनको सारे मार्ग में ढूंढते रहे और कहीं न पाया। हाँ? तब वे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे और पार जाकर नून के पुत्र यहोशू के पास पहुंचकर जो कुछ उन पर बीता था हाँ? उसका वर्णन किया। हाँ? और उन्होंने यहोशू से कहा निस्संदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है। हाँ? फिर इसके सिवा उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। हाँ, हाँ। अभी ना यहोशू मेरे ख्याल से 7 में है क्या वो? 7, एक मिनट, 6 और 25। हाँ 6 और 25। 25। ओके, 22 से लेकर 23, 24 भी पढ़ना था ना? हाँ? 22 से। तब यहोशू ने उन 2 पुरुषों से जो उस देश को भेद लेने हाँ, थे हाँ। गए। अभी देखो, जब यहोशू और इजरायली लोग उस यरीहो पर आए उसको मारने के लिए, पहले ना 21 वचन को पढ़ना, 21 को ध्यान देकर सुनिए। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गधे और जितने नगर में थे उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। हाँ, ये ध्यान देकर सुनिए। यरीहो के सारे लोगों को इजरायली लोगों ने क्या किया? मार दिया। किसी को नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये भेड़ बकरियों को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को भी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा, सबको मार दिया, ऐसे बाइबल में लिखा है। पर आगे क्या लिखा है पढ़े। हाँ, तब यहोशू उन दोनों पुरुषों से जो हाँ? उस देश का भेद लेने गए थे कहा हाँ? अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले। अरे यहोशू किसकी याद कर रहा है? राहाब। वेश्या की। बोलो किसकी? वेश्या की। एक वेश्या है, पर यहोशू को याद है किसके बारे में? वेश्या, क्योंकि उसने अपने 2 लोगों को क्या किया था? छिपा के रखा। बचाया नहीं, छिपाया नहीं, क्या किया था? बचाया के। बचाया था। हालेलुया। हालेलुया। जो बचाने वाली है ना, अभी भी उनके सहन में है। हालेलुया। हालेलुया। कि यहोशू खुद कहता है उन 2 लोगों से जिन्होंने जिसने तुम्हें बचाया था ना, जा उस राहाब वेश्या के घर में जा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ध्यान देकर सुने, आगे पढ़ना। हाँ? तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को, उसके माता पिता, भाई और सबको जो उसके यहाँ रहते थे वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए। हाँ? और इस्राएल की छावनी से बाहर बैठा दिया। अरे मुझे बताओ कितने लोगों को बचाया था? 2। बोलो कितने लोगों को बचाया था? उसके बदले में उसके कितने लोग बच गए? बहुत सारे। बहुत सारे। बाइबल में लिखा है उसके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार जितने भी नगर में थे ना, उन सबको लेकर आ। हालेलुया। हालेलुया। तूने 2 को बचाया ना, मैं तेरे पूरे परिवार को और तेरे पूरे वंश को बचाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। बोते वक्त 2 को बोया गया, पर काटते वक्त उसके बहुत सारे लोग बच गए। यस। हालेलुया। हालेलुया। आप एक व्यक्ति के उद्धार के लिए अगर आप कुछ बोते हो ना, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं आपके घराने को खुदा उद्धार देगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर तुम्हारे घराने का उद्धार करेगा, विश्वास करें। पर एक व्यक्ति, एक आत्मा तो बचे हमारे जीवन के द्वारा, कुछ अच्छा तो हो। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने वेश्या को भी याद रखा। किसको याद रखा? वेश्या को। परमेश्वर ने ये नहीं सोचा अरे ये क्या गलत औरत है, इसको क्यों बचाए, ये ऐसे भी मरनी चाहिए। हम रहते ना तो हम ऐसे ही करते, अरे क्या इसको बचाना, ये तो खुद पाप में है, ये तो खुद गलत काम करती है। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता। जो खुदा के काम करेगा ना, परमेश्वर उसको इसका इनाम देगा, वो काटेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो बोएगा वो तू काटेगा। हाँ, पढ़े उस वचन को फिर एक बार दोहराना जो अभी पढ़ा। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता, भाइयों और सबको जो उसके यहाँ रहते थे वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए। बहुत सारे लोगों को निकाल लाए। आगे बढ़ना। और इस्राएल की छावनी से बाहर बैठा दिया। हाँ? तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। सबको फूंक दिया। बाइबल में लिखा है नगर में एक भी बचा नहीं। पर कौन बच गया? राहाब और उसका पूरा परिवार। हालेलुया। बाकी सारे नगर को क्या किया? जला फूंक दिया। वचन में लिखा। आगे बढ़ना, बहुत अच्छी चीज है। हाँ, सबको आग लगाकर फूंक दिया। केवल चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। हाँ। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को हाँ। वरन उसके सब
लोगों को जीवित छोड़ दिया। जीवित, पूरे घराने को वचन में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। कैसे छोड़ दिया? जीवित क्योंकि उसने भी दो लोगों को क्या दिया था? जीवदान जीवन दान। हालेलुया। तो उसके पूरे घराने को भी क्या मिल गया? जीवन दान। जो बोगे उसी को काटोगे। काटोगे। आगे क्या लिखा है? और आज तक उसका वंश आज तक उस राहाब वेश्या का वंश इजराइलों के बीच में रहता है। इस्राएली लोगों के बीच में ही रहता है। आमेन। एक वंश पर अनुग्रह नहीं हुआ, एक व्यक्ति पर अनुग्रह नहीं हुआ, खुदा ने उसके आने वाली बहुत सारी पीढ़ियों पर अनुग्रह कर दिया। Yes. हालेलुया। हालेलुया। कि हे राहाब वेश्या, भले तू वेश्या का काम करती थी, भले ये तेरी पहचान थी, पर खुदा ने इसकी पहचान को मिटा दिया और उसको एक ऐसी हैसियत दे दी कि परमेश्वर ने चुनी हुई प्रजा के साथ रहने का अनुग्रह राहाब और उसके परिवार को मिल गया। हालेलुया। आज तक राहाब का वंश इजराइल लोगों के साथ रहता है। जो उसने बोया था उसी को क्या किया? काटा। आमीन। आमीन। आज आप अगर अच्छी चीजों को बोओगे ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आप उन्हीं चीजों को काटोगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। अगर गलत बातों को बोल रहे हो ना, तो समझ लेना गलत बातों को ही, एक को नहीं काटोगे आप, वैसी बहुत सारी बुराइयों को क्या करोगे? काटोगे। ध्यान देकर सुनिए। अगर आप किसी की निंदा करते हो ना, तो बहुत सारे लोग मिलकर एक दिन आपकी क्या करेंगे? निंदा। एक नहीं करेगा, बहुत सारे मिलकर आपकी क्या करेंगे? निंदा करेंगे। समझ लेना ये होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? बो रहे हो। बोलो क्या कर रहे हैं? गोरे जो बोगे उसे क्या करोगे? काटोगे। काटोगे। अगर आपने किसी को फंसाया ना, तो कल बहुत सारे लोग आपको क्या करेंगे? फंसाएंगे। ये होगा। आज परमेश्वर हमसे ये बात क्यों कर रहा है पता है आपको? इसलिए नहीं कि हम परीक्षा में पड़े, इसलिए नहीं कि हम पाप में पड़े, इसलिए नहीं कि हमारे साथ ये हो, इसलिए कि हम पछतावा करें। बोलो इसलिए हम क्या करें? पछतावा। क्योंकि आज तक अगर गलत कुछ बोल दिया है ना, तो खुदा से कहे प्रभु मैंने गलत किया है, मुझे क्या कर? क्षमा कर, माफ कर दे मुझे, मेरे गुनाहों को माफ कर। क्यों? क्योंकि मैं काटना नहीं चाहता जो मैंने क्या किया है? बोया। अगर आपने कुछ गलत काम किए हैं, गलत पाप किया है ना, आज परमेश्वर से पछतावा करे और खुदा से कहे प्रभु मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैं उन पापों का बदला काटना नहीं चाहता, उन बुराइयों को मैं फिर मेरे जीवन में काटना नहीं चाहता। गलती से मैंने बोल दिया है खुदा, पर उसे भी काटना नहीं चाहता। आज पछतावा करे, मांगे खुदा से, खुदा हमें क्षमा करे। Yes. आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि धोखा न खाओ, परमेश्वर ट्रट्टों में नहीं उड़ाया जाता। ध्यान देकर सुनिए। मनुष्य जो बोएगा उसे ही काटेगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है। ये बोना और काटना बहुत बड़ा फर्क है। आमीन। एक चीज हमें लगता है, एक पाप किया क्या बड़ी बात है? नहीं भाई, उसके बदले में तुझे बहुत सारा मिलेगा। ध्यान देकर सुनिए। इतना मुझे एक बात बता, नामान एक कोढ़ी था। बोलो नामान क्या था? कोढ़ी। हाँ। वो किसके पास आया? एलिशा के पास। किसके पास आया? एलिशा के पास। एलिशा ने उसे कहा नामान एक काम कर, यरदन में जा और क्या कर? 7 बार डुबकी लगा। नामान गया, डुबकी मारी, उसका कोढ़ क्या हो गया? चंगा। फिर नामान फिर एलिशा के पास आया, उसने कहा ये पैसे, ये सोना, ये चांदी, ये नए कपड़े आप ले लो, क्योंकि आपने बहुत उपकार किए मुझ पर। तो ना एलिशा उसे कहता मैं तुझसे कुछ लेने वाला नहीं, तू जा घर अपने घर निकल जा। तो नामान जाने लगा। ध्यान देकर सुनिए। एलिशा का दास कौन खड़ा था? गेहजी। गेहजी। बोलो कौन खड़ा था? गेहजी ने देखा, अरे बाप रे, इसके पास पैसा है, सोना है, चांदी है ना, संपत्ति है, ये दे रहा था, मेरे मालिक ने लिया नहीं। वो मन में बोलता है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो क्या किया गेहजी ने? उसके पीछे भागा। बोलो किसके पीछे भागा? नामान के। बोलो किसके पीछे भागा? नामान के पास क्या है? पैसा। बोलो क्या है? पैसा, सोना, चांदी। आपको पता है गेहजी किसके पीछे भाग रहा है? पैसों की। बोलो किसके पीछे? पैसों के। आज 2 प्रकार की सेवा है ना, एक जो किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसों के। पैसों। और आपको पता है एलिशा को भागना नहीं पड़ता था, पैसे खुद उसके पास आते थे। नामान खुद लेकर आया ना? यस। अरे बोलो। यस। मांगा था क्या एलिशा ने? नहीं तो लेकर कौन आया? नामान। ये ले। फिर भी वो कहता नहीं अभी नहीं चाहिए, चल जा, तेरा काम हो गया, निकल। हालेलुया। जो खुदा का सच्चा सेवक होता है ना, उसे मांगने नहीं जाना पड़ता, लोग देने आते हैं। लोग देने आते। तो समझ लेना आप प्रभु के दास हो। आमीन। अरे कौवा लाता था मटन, किसके लिए? एलिया के लिए। बोलो किसके लिए? मैं सोच में पड़ गया, प्रभु कौवे को क्यों चुना? ये तो किसी का नहीं होता। कौवा जो है किसी का होता, वो तो दूसरों की चोंच में से निकाल लेता है। और किसको खिला रहा है? एलिया को। बोलो किसको खिला रहा है? और ऐसी चीज खिला रहा है जो सबसे उसकी पसंदीदार है।
क्या दे रहा है? मटन। मटन। बोलो क्या दे रहा है? बाहर थोड़ा मटन रखो, 2 मिनट में कौवे लेकर निकल जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत पसंद है वो चीज। पर आपको पता है खुद कौवा लेकर आया, बोलो किसके लिए? एलिया के एलिया के लिए ना। खुदा ना कुछ भी कर सकता है, आमीन। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो खुदा का सच्चा सेवक है ना, उसको कहीं नहीं जाना पड़ता, लोग उसके पास आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसकी जरूरतों के लिए उसको किसी के पीछे ढूंढना नहीं पड़ता, लोग उसकी जरूरतों को क्या करते हैं? पूरी करते हैं। Yes. आमीन। आमीन। हालेलुया। 2 प्रकार की सेवा, एक जो पैसों के पीछे भागती है, गेहजी के समान। बोलो किसके समान? हाँ, पैसा आगे चल रहा है, अरे मेरा ग्राहक भाग रहा है, चलो मैं उसके पीछे भागो। विश्वासी सेवकों के लिए विश्वासी ग्राहक बन चुके हैं। बोलो क्या बन चुके हैं? ग्राहक। दुकान में आएंगे तो अपना थोड़ा फायदा होगा। पंजाब में बहुत सारी बड़ी बड़ी दुकानें खुली है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, मॉल खुले प्रभु के दासों ने, ऐसी कमाई कर रहे हैं, ऐसे छाप रहे हैं ना वहां पर, उनको पता है ग्राहक कम होने वाले नहीं है। रुमाल भी प्रार्थना करके रुमाल बेचते हैं, तेल बेचते हैं, पानी बेचते हैं। अभी इतना छोड़ो, उन्होंने शर्म हया सारी छोड़ दी, अब मिट्टी बेचने लगे। बोलो क्या बेचने लगे? मिट्टी। हाँ, मिट्टी भी बेच रहे प्रार्थना कर कर। सोचो ना, ये सब चल रहा है। मैं आपको बताऊं, ये वो सेवा है गेहजी वाली। बोलो कौन सी सेवा है? गेहजी वाली। ध्यान देकर सुनो, आपने लूटा है ना लोगों को। बोलो क्या किया है? लूटा। तो आप सब मिलकर तुम्हें क्या करेंगे? एक दिन एक बैठा है अभी जेल में, उनमें से जो है ना एक लूटने वाला बाबा कहाँ बैठा है? जेल में। अभी सारे पुलिस मिलकर उसको क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं ना। वकील मिलकर उसको क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं। क्योंकि बेटा तूने बहुत लूटा है, अब तेरी बारी। ध्यान देकर सुनिए। हालेलुया। हालेलुया। न्याय तो होगा बाबा, जो बोओगे उसी को काटोगे। गेहजी कहता है मैं उसके पास से कुछ ना कुछ लूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो क्या हुआ? गेहजी भाग रहा था, तो नामान ने देखा, अरे कौन परमेश्वर का दास का सेवक भाग रहा है। उसने रथ को रोका और कहा, अरे क्या हुआ, सब ठीक ठाक तो है? उसने कहा बिल्कुल, पर हमारे पास्टर के यहाँ, हमारे सेवक के यहाँ कुछ मेहमान आए हैं। बोलो क्या आए हैं? मेहमान। और उनके लिए कुछ जरूरत थी। देखो झूठ बोल रहा है। कौन? गेहजी, परमेश्वर का सेवक झूठ बोल रहा है अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए। नाम किसका बता रहा है? एलीशा का। बोलो किसका बता रहा है? उसके नाम से पैसे छाप रहा है। ध्यान देकर सुनो, समझ में आ रहा है ना सब? आजकल चल रहा है ऐसी बातें यार, नाम किसी का और काम किसी का निकाल रहे हो। ध्यान देकर सुने, किसी का नाम लेकर अपना फायदा करवा रहे हो। आपको पता है सारी चीजें यीशु मसीह ने की। बोलो किसने की? यीशु ने। और उसके नाम से कमा हम रहे हैं, प्रभु के दास कमा रहे हैं उसके नाम से। अरे मुझे बताओ, जो बड़े बड़े बंगले बनवा रहे हो, गाड़ियां खरीद रहे हो, लोगों को लूट रहे हो, तुमने थोड़ी लहू बहाया। लहू किसने बहाया था? यीशु ने। और उसके नाम से आज तुम पैसे कमा रहे हो, पैसे छाप रहे हो, तो क्या लगता है जो बोल रहे हो उसे क्या करना पड़ेगा? एक दिन काटना पड़ेगा। बोलो क्या करना पड़ेगा? गेहजी ना चीजें लेकर आया और वचन में लिखा है अपने घर में क्या कर दी? छिपा दी। और फिर जाकर किसके पास खड़ा हो गया? एलीशा के सामने। और कहता है ऐसे खड़ा हो गया, मैंने कुछ किया नहीं। फिर एलीशा ने कहा बेटा कहाँ गया था? गेहजी तू कहाँ गया था? तो कहता कुछ नहीं, मैं तो यहीं पर था। एलीशा ने कहा जब तू रथ के पीछे जा रहा था, क्या मेरी आत्मा ने तुझे नहीं देखा? खुदा सारी चीजों को देख रहा। हालेलुया। कि तुम किसके पीछे भाग रहे हो? तुम सच में आत्माएं जीतने के लिए भाग रहे हो या तुम पैसे कमाने के लिए भाग रहे हो? खुदा सारी चीजों को क्या करता है? देखता है। प्रभु देख रहा है। हमें ऐसा लगता है, हमें लगता है हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, पर हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं? धोखा खुद को खा रहे हैं। परमेश्वर कभी ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। ध्यान देकर सुने, जितने भी प्रभु के दास अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं ना, एक दिन आपको काटना होगा जरूर। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये ऐसी सेवा, एक तो करो मत, और करो तो अच्छी करो। न करने वाले फायदे में रहेंगे, मैं सच बोलता हूं। करने वाले ज्यादा, उसमें से उनको ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्यों? करना है तो सच्ची रीति से करना, वरना करना नहीं। सच बोल रहा हूं मैं। खुदा की सेवा करने का ना, हमें ये नहीं चाहिए कि हाँ मुझे भी करना है। भाई अगर सच्चाई से करना चाहता है तो कर, वरना मत कर। जबरदस्ती नहीं है। और करेगा तो अच्छी कर कि तुझे प्रतिफल मिले, ना कि तू शापित हो। जब गेहजी उसके पास आया, उसने कहा क्या मैंने नहीं देखा जब तू रथ के पीछे भाग रहा था? तब एलीशा ने क्या कहा पता है उसे? गेहजी को क्या कहा? गेहजी नामान का कोड, बोलो किसका कोड? नामान का कोड तुझे और तेरे पूरे घराने पर। बोलो किस पर आए?
पूरे तुझ घराने पर और तेरे पूरे घराने पर कोड़ कितने व्यक्ति का गया? एक पर आया कितने व्यक्ति पर? पूरे घराने पर। तुमने जो बोया है ना वही काटोगे। बुराई अगर एक बोई है ना तो बुराइयां भी तुम्हें ज्यादा काटनी पड़ेगी। अकेला व्यक्ति श्रापित नहीं हुआ, उसका पूरा घराना क्या हो गया? श्रापित हो गया। उसके बीवी बच्चे वहां पर नहीं थे, उसके ना रिश्तेदार वहां पर नहीं थे, सब कोड़ी बन गए एक ही दिन में, सब कोड़ी बन गए। आपको पता है अगर परमेश्वर के सेवक लोगों की बीमारियां चंगी करते हैं ना, सामर्थ हम में नहीं है। सामर्थ किसमें है? यीशु के लहू में। लहू किसका बहा? यीशु का। मार किसने खाया? यीशु ने। किसके नाम से चंगाई मिलती है? यीशु के नाम तो से। ध्यान देखो सुनो, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है और यीशु के नाम से उसको चंगाई मिली है ना, तो उस व्यक्ति से किसी चीज की अपेक्षा न करना। अगर तुम करोगे तो उसका डायबिटीज तुम्हें और तुम्हारे घराने को लगेगा। सच बोल रहा हूं। बीमारियों को मत खरीदो लोगों से। हमें लगता है हमने पैसे कमाए, नहीं तो उसकी बीमारी भी कमा के लेकर आया है। मैंने ऐसे सेवकों को देखा है जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे, आज उनके लिए प्रार्थना करनी। यस। सच बोलता हूं मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। एक ऐसा परमेश्वर का अभिषिक्त दास था जिससे मैंने प्रार्थना करवाई थी। मैंने उनसे प्रार्थना करवाई थी कि मेरे लिए, मेरे पत्नी के लिए प्रार्थना करो, और प्रभु ने उस प्रार्थना का उत्तर दिया था। यस। पर आपको पता है मेरा उद्धार हुआ और कुछ सालों के बाद उनका मुझे फोन आया जब मैं सेवा में था कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो कि डायबिटीज की वजह से मेरा पैर सड़ गया है। मेरा पैर क्या हो गया? सड़ गया। मैंने उनके लिए प्रार्थना की थी। ये चीज क्यों हुई? कहीं से तो खरीद कर लेकर आए ना तुम, कहीं से तो लूट कर लेकर आए तुम, इसलिए तो आज बीमारी तुम्हारे जीवन में है। अगर मैं खुदा की सेवा करता हूं ना तो श्रापों को नहीं लेकर आऊंगा, आशीषों को लेकर आऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के सेवक ना आशीषों को कमाना चाहिए। बोलो क्या कमानी चाहिए? आशीषों को। खुदा की आशीष है और लोगों की भी आशीष है। आमीन। आमीन। आपको पता है जब लोग आपको देखे, आपके बारे में सोचे ना, मन में आशीष देना चाहिए। बोलो क्या देना चाहिए? आशीष देना चाहिए। हाँ, तो समझ लेना आपने आशीषों को कमाया है। हालेलुया। हालेलुया। यही आशीष तुम्हें बचाए रखेगी। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी, आपको पता है मैं सेवा कर रहा हूँ, इधर उधर दौड़ता हूँ, बाहर जाता हूँ, आपको क्या लगता है मेरी प्रार्थना मुझे बचाती है? बिल्कुल नहीं भाई। ऐसे बहुत सारे लोग खुदा ने दिए, बहुत सारे भाई और बहन दिए जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना हमें बचाए रखती है। आमीन। उनकी प्रार्थना हमें संभाले रखती है। उनकी प्रार्थना स्वर्गदूतों को खींच कर लेकर, हालेलुया। उनकी प्रार्थना ना हमें प्रोटेक्शन में रखती है। उनकी प्रार्थना शैतान को हम तक नहीं पहुंचने देती। उनकी प्रार्थना हमें छूने नहीं देती। उनकी प्रार्थना प्रभु के कामों को करने के लिए मदद करती है। हालेलुया। हालेलुया। आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, पर है ऐसे बहुत सारे भाई और बहन जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना है आज वो जो बोल रहे हैं ना, एक दिन काटेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन क्या करेंगे? काटेंगे। मैं सच बोलना चाहता हूँ, आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, अच्छा बोलना शुरू करें। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अगर आपके घर के बाजू में दारू की नशे में है ना, उसकी निंदा न करे, उसके लिए प्रार्थना करें। बोलो उसके लिए क्या करें? प्रार्थना। ये प्रार्थना जो आप बोलोगे ना, एक दिन आपके जीवन में भी काटोगे। जब आपकी परिस्थिति खराब होगी, आपके बच्चों की परिस्थिति खराब होगी ना, तब आपके लिए दूसरे लोग प्रार्थना करेंगे। आमीन। वरना उनका भी वही हाल होगा जो इसका हो रहा है। लोग उसकी भी निंदा करेंगे। जो बोलोगे उसे क्या करोगे? काटोगे। दोष लगाना बड़ी बात, दोष लगाना बहुत आसान है, निंदा करना बहुत आसान है, दूसरों को ना मरते हुए देखना बहुत आसान है, अरे बचाना सीखो ना, वो ज्यादा मुश्किल है। हालेलुया। खुदा ने हमें श्राप देने वाले नहीं, मारने वाले नहीं, खुदा ने हमें बचाने वाले बनाया है। आमीन। ऐसी चीजों को बो जिसको काटने से हमारा फायदा हो। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। आमीन। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। इतने सालों से हम सेवा कर रहे हैं, कभी किसी से पैसे नहीं लिए, आना जाना सब चीजें। हम पागल नहीं है, हम पागल नहीं है। ध्यान देकर सुनो। लोगों को ऐसा लगता है ना इसके पास बहुत पैसा है इसलिए ऐसा करता है। मेरा घर आके देखना, तुम्हें पता चल जाएगा हमारे पास कितना पैसा है। सच बोल रहा हूं मैं। गवर्नमेंट की नौकरी, पगार मेरा है, मेरी पत्नी का नहीं, वो प्राइवेट में है, उसका कोई पगार नहीं है। ध्यान देकर सुने। अकेला मैं कमाता हूं, हमारी खेती भी नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। तो आपको पता है मन खुदा ने ऐसा दिया है, हम बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? एक दिन ना आप आपकी आंखों से देखोगे हम हमें काटते हो।
बोलो क्या करते हुए? काटते हुए। हम पागल नहीं है, हमें पता है हम ऐसी बैंक में बो रहे हैं ना जिसका बहुत गुना हमें वापस मिलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर कभी किसी का ऋणी रहता नहीं, वो बहुतायत से वापस करेगा। आमीन। यस आमीन। तो देखिएगा सारा जहां। सारा जहां। आमीन। आमीन। हाँ, हम बहुत बार ऐसी चीज कहते हैं। मैं और मेरी पत्नी जब भी रहे ना, जब ऐसी बातें होती ना, मैं उसको कहता है श्वेता देखेगा सारा जहां। एक दिन देखेगा सारा जहां। लोगों को आज लगता है कि ये पागल हो गए, नहीं, हमारा पागलपन कितना अच्छा था ना, एक दिन देखेगा सारा जहां। सारा जहां। ये जो हम बो रहे हैं ना आज खुदा में, खुदा की सेवा के लिए, एक दिन हम बहुत आयत से काटेंगे, हमें विश्वास है। आमीन। क्योंकि जितना बोया है ना उसी का परमेश्वर प्रतिफल देने वाला हे। पैसे किसी को अच्छे नहीं लगते भाई। पागल जो होता है ना, जिसको लोग क्या कहते हैं? पागल। बोलो क्या कहते हैं? पागल। कभी आपने देखा होगा बस स्टॉप पर एक आधा व्यक्ति पागल होता है, उसको पैसे दिखाओ वो भी नहीं फाड़ता। पैसों को वो भी, उसको भी पता होता है ये क्या है पैसा। उसको बाकी कुछ नहीं पता होता, पर पैसा पता होता। तो मैं तो पागल नहीं हूँ, मैं पागल दिख रहा हूँ? नहीं। अरे बोलो मेरे कपड़े फटे हुए हैं, नहीं। मैं आपको पत्थर मार रहा हूँ? नहीं। तो इतना तो मुझे भी पता चलता है ना, 500 किसे कहते, 100 किसे कहते और 1000 किसे कहते, ये तो मुझे भी पता है। तो मैं क्या पागल नहीं हूँ? मैं पैसे देकर सेवा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये फायदे वाली चीज है। यस। बोले ये कौन सी चीज है? फायदे वाला। लेने में फायदा नहीं है खुदा में, देने में फायदा है। आमीन। आमीन। जो बोओगे उसे क्या करोगे? काटोगे। काटूंगा। आमीन। एक दिन मैं और मेरा परिवार उन चीजों को काटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। लोग 10 रुपए डालते तो उनको लगता है खुदा पे बहुत उपकार कर दिए उन्होंने। क्या कर लिए? बहुत उपकार कर लिया, ऐसा लगता है। लोग कुछ नहीं किया, उसने बहुत कुछ किया हमारे लिए। Yes. हालेलुया। हालेलुया। आज अगर तुम्हारे जेब में कुछ भी पड़ा है ना, तो उसका अनुग्रह, उसका फजल है। हालेलुया। Yes. अगर तुम्हारे घर को तुमने बनवा लिया, तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है ना, ये तुमने नहीं कमाया, खुदा ने जिंदा रखा इसलिए तुमने कमाया है। यस। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर को कुछ नहीं देते, सब कुछ उसने ही दिया है हमें। आमीन। आमीन। हाँ, हम पहले भी भिखारी थे और आज भी भिखारी है। ध्यान देकर सुने, मैंने चर्च में करोड़पति भिखारियों को देखा है। बोलो करोड़पति। हाँ, इतना पैसा होने के बावजूद भी कटोरा लेकर आते हो, खुदा से मांगते, प्रभु दे 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 दे। खुदा कहता है इतना दिया ना, अभी भी मांगना छोड़ने रहा, छोड़ दे। बहुत सारे लोग है ना, परिस्थिति बदलने के बाद भी भिखारी होते हैं। ध्यान देकर सुने, देने वाला हमेशा देने वाला होता है। Yes. और मांगने वाला हमेशा मांगने वाला होता मांगने वाला होता है। हम राजा की संतान है। बोलो किसकी संतान है? राजा की। और राजा कभी किसी से मांगता नहीं। राजा क्या करता है? देता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। एक आखिरी उदाहरण दूंगा और बंद करूंगा। ध्यान देकर सुने, मैंने ना प्रभु की सेवा करते हुए बहुत पैसे प्रभु की सेवा में लगाए वगैरह, ये सारी चीजें कोई बड़ी बात नहीं है। खुदा ने बहुत उपकार किए। मैंने मेरे पत्नी को आज तक सोने की कोई चीज नहीं लेकर दी, पैसे ही नहीं थे। ध्यान देकर, उसके कान में भी सब नकली है, ये गले में भी सारी नकली चीजें। नहीं, सच बोल रहा हूँ, चेक करवा लेना बाद में। ध्यान देकर सुनना, ये एक गवाही बोल रहा हूँ। बोलो क्या बोल रहा हूँ? ध्यान देकर सुनना। जब मेरी पत्नी को मैं 200 रुपए वाली चेन लेकर देता हूँ ना, वो सोने के कलर वाली, समझ में आता है? हाँ, वो बहुत एटीट्यूड में पहनती है। हाँ? और जब हम स्कूल वगैरह में जाते हैं या कहीं जाते हैं ना, तो उसकी फ्रेंड्स या फिर हमारे स्टाफ में कोई लेडीज वगैरह हो, क्योंकि लेडीज को ऐसा ही होता है, किसी का कुछ नया देखा तो पूछती है कहाँ से लिया ना। तो उसको बहुत बार ऐसा होता है, 200 की चेन पहनकर जाती है और उसको दूसरी महिलाएं, दूसरी बहनें पूछती है, हाँ सोने का कितना ग्राम का है, कितने तोले का है? देखो ध्यान देकर सुने, होता कितने का है? 200 का। लोगों को क्या दिखता है? लाखों का। लाखों का। लोग कैसा दिखता है? तो समझ लेना खुदा का अनुग्रह है। तो समझ लेना परमेश्वर का क्या है? भाई 200 में लाखों की कीमत मिल रही है आपको। हालेलुया। इसको कहते हैं परमेश्वर का फजल, परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। आपको पता है जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता वो कैसा होता है पता है आपको? वो सोने का पहनता है। बोलो क्या कहता है? सोने का। और जब लोग उसको देखते हैं ना तो कहते हैं ये बिंटेक्स का कितने में लिया? लोग क्या पूछते हैं? ये बिंटेक्स का कितने में लिया? तो समझ लेना तुम पर खुदा का अनुग्रह नहीं है। क्योंकि सोने का पहनते हो फिर भी लोगों को नकली लगता है, और जो नकली पहनता है वो भी असली लगता है अगर परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर। हालेलुया। हालेलुया। लोगों को ऐसा लगता है ना ब्रांडेड कपड़े पहनने से आपको इज्जत मिलेगी। भाई तो तेरी इज्जत तो कपड़ों से भी कम है। समझ में आ रहा है?
अगर अच्छे कपड़े पहनने से अगर तुम्हारी इज्जत बढ़ती हो तो इसका मतलब क्या हो गया? कपड़ों से भी तुम्हारी इज्जत क्या है? कम है। तो कपड़े तुम्हारी इज्जत को बढ़ा रहे हैं। आपको पता है हमारी वजह से हमारे कपड़ों को इज्जत मिलनी चाहिए। यस। हालेलुया। हालेलुया। ब्रांडेड कपड़े पहनना छोड़ दो, ब्रांडेड जीवन जीना सीखो। आमेन। आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय। अरे बोना सीखे। आमेन। आमेन। हाँ, बोना सीखे। आते हैं मुंह उठा के काटने के लिए, अब बोते तो कुछ नहीं। 10 रुपए बोते आए हैं आज तक और खुदा से लाखों की अपेक्षा। काय को देखा भिखारियों तुम्हें परमेश्वर पैसे? हाँ, 10 रुपए के आगे कभी बोना तो सीखो, तब खुदा तुम्हें लाखों में और करोड़ों में आशीषित करेगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। ये सच बोल रहा हूँ तुम्हें। ये सीधी बात है, कड़वी लगती है, तीखी लगती है, पर यही तो है। आमेन। बाइबल में लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। लोग कहते हैं अमेरिका के पास बहुत पैसा है। पैसा पीसा नहीं, वो देने वाले हैं। यस। बोलो वो क्या है? देने वाले। अफ्रीका में जाकर देते हैं, साउथ अफ्रीका में जाकर देते हैं, नाइजीरिया में जाकर देते हैं, केनिया में जाकर देते हैं। जिस देश को खाना नहीं मिलता उनको खाना खिलाते, तो पैसा रहेगा उनके पास। यस। हालेलुया। हालेलुया। अपना तो उल्टा है, हम तो चारा भी खा लेते हैं, डांबर भी खा लेते हैं, हम कुछ छोड़ते नहीं। हम कुछ भी छोड़ते नहीं, सब चीजें खा गए अपने लोग। कुछ नहीं छोड़ा, लकड़ियां भी खा गए, हम जंगल खा गए। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं छोड़ा हमने सब खा गए। हम देते कुछ नहीं, सारी चीजें खा जाते, खा लेते। बोलो यीशु मसीह की जय। काय को आशीषित होंगे? मुझे बताओ ना, क्यों आशीषित होंगे भाई? हम खाने वाले, देने वाले थोड़ी है। जब आप देने वाले बनोगे आप भी आशीषित बन जाओगे। यस। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। एक आखिरी उदाहरण बताऊंगा। आखिरी कहते कहते मैं 5 मिनट बढ़ा रहा हूँ। अमेरिका में एक बार एक व्यक्ति ने, एक छोटा बच्चा था, उसने एक स्टोर में गया, एक दुकान में गया और उसने ब्रेड चुरा लिया। बोलो क्या चुरा लिया? ब्रेड, खाने का ब्रेड चुरा लिया और भाग रहा था। उतने में मालिक ने उसे क्या किया? पकड़ लिया और पुलिस को बुलाया और उस बच्चे को पुलिस के हाथ में दे दिया। तो बच्चे को पुलिस जेल में लेकर गए और दूसरे दिन उस बच्चे को लेकर वो कोर्ट में गए। बोलो कहाँ गए? कोर्ट। क्योंकि उस पर केस हो गई थी चोरी की। तो वो बच्चा और पुलिस उसको लेकर गए कोर्ट में। तो बहुत सारे लोग, वो मालिक वगैरह कोर्ट में आए और क्या उसको अभी सजा होती है वो सब सुनना चाहते थे। तो उस बच्चे को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। जज आए, जज वहां पर बैठे। वकील ने कहा कि ये बच्चा कल ब्रेड चुरा रहा था, उसको रंगे हाथ पकड़ा गया, ये उस दुकान का मालिक है, इन पुलिस ने पकड़ा। सारे लोग वहां पर सुन रहे थे और जज को बताया गया कि एक चोर है जिसने ब्रेड चुराया। तो जज ने इन सारी चीजों को लिखा और उसके बाद लास्ट में जज जो होता है वो शिक्षा सुनाता है। बोलो क्या सुनाता है? शिक्षा। हाँ। तो जज ने शिक्षा सुनाई। सब लोगों को लगा अभी 2 महीने 4 महीने इसको जेल में डालेंगे और तब ये सुधरेगा। तब जज जो था, जज ने शिक्षा सुनाई और जज ने कहा जितने लोग इस कोर्ट में बैठे पुलिस को लेकर या मुझको पकड़कर, जितने भी लोग इस कोर्ट रूम में है, वो मालिक भी, दुकान का मालिक भी, हर व्यक्ति को मैं एक दंड देता हूं। बोलो हर व्यक्ति को मैं क्या देता हूं? $100 हर व्यक्ति ने देने हैं। बोलो कितने डॉलर? $100। ये तुम्हारा दंड है। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। अरे गुनाह उसने किया, चोरी उस बच्चे ने की और दंड हम क्यों दे? तब जज ने कहा जिस देश में एक बच्चे को अपनी भूख के लिए चोरी करनी पड़ती है उसके जिम्मेदार हम हैं। उसके जिम्मेदार कौन है? हम हैं। वो गुनहगार नहीं है, हम गुनहगार है कि एक बच्चा भूख के मारे चोरी करना चाहता है ब्रेड के बारे में, तो इसलिए ना सबसे $100 लिए और ये पैसे बच्चे को दे दिए। समझ में आ रहा है? ये घटना अमेरिका की है। हम भिखारियों को देखते हैं ना, हमें नहीं लगता कि ये परिस्थिति बदली, हमें लगता है सब भिखारी बन जाए। वही चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परिस्थिति सुधारने के पीछे हम नहीं लगे और बिगाड़ने के पीछे लगे। जो बोएंगे ना उसी को हम क्या करेंगे? काटेंगे। अगर अच्छी चीजों को बोओगे अच्छी चीजों को ही काटोगे। हालेलुया। हालेलुया। कभी भी देने वाला आशीषित होता है। तो देने वाला क्या होता है? आशीषित। अनुभव करके देखो परमेश्वर कितना भला है। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है धोखा न खाना, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। तो मनुष्य जो कुछ बोएगा उसी को काटेगा। अभी आपको डिसाइड करना है, आपको निर्णय करना है हमें क्या बोलना है और क्या काटना है। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाए। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, हम प्रार्थना में जाए। हाँ प्रभु जी, हम आप
आपको धन्यवाद देते हैं। सच में पिता, हम ऐसी चीजों को बोए, हाँ प्रभु, हम ऐसी चीजों को बोए कि जो भलाइयां लेकर हमारे जीवन में आए, उन भलाइयों को काटने के लिए प्रभु आप हमें सहायता करें। क्योंकि जब तक हम भलाई न करेंगे, हम भलाई को नहीं काट पाएंगे। इसलिए आप हमें उन भलाइयों को बोने के लिए सहायता करें। इस समय हर एक व्यक्ति अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। जिस खुदा ने हम पर उपकार किए हैं, आज उसके उपकारों की याद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। हाँ प्रभु जी, उन्हीं भलाइयों को बोलने के लिए आप हमें सहायता करें जो आपने हम पर की। थैंक यू लॉर्ड। एक छोटा सा कोरस हम लेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। F sharp minor, F sharp minor. Thank you Lord. उपकार किए हैं तुझ पर, ये तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाना, क्योंकि यीशु भला है। ए मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ए मेरे मन, यीशु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद।
हाँ प्रभु जी। पिता, आज आपके जीवित कलाम में रहकर आपने हमसे बात की, जैसे आपने हम पर उपकार किए हैं वैसे प्रभु जी आप चाहते हो कि हम भी दूसरों से ऐसा ही व्यवहार करें। एक राहाब वेश्या जिसने 2 लोगों की जिंदगी को बचाया, 2 लोगों की जानों को बचाया, उसके बदले में आपने उसके पूरे घराने को बचा लिया प्रभु जी। हाँ प्रभु, मारना बहुत आसान होता है, बचाना मुश्किल है प्रभु। जो हम बोएंगे उसी को काटेंगे। हम अच्छी चीजों को बोए, भलाइयों को बोए, और उसके बदले में हम भलाइयों को ही काटे, ऐसा होने दीजिए। अगर हमारे जीवन के द्वारा कुछ गलत बातें हुई है, कुछ पाप हुए हैं, किसी से गलत व्यवहार हुआ है, तो आज प्रभु हर एक व्यक्ति पछतावा करे, हम क्षमा मांगते हैं प्रभु जी, आप हमें क्षमा करें, हमारे अपराधों को दूर करें प्रभु जी, क्योंकि हम उन बुराइयों को काटना नहीं चाहते। आप हमें दया पर दया करें, शापों को हमसे निकाल दे पिता। हर एक व्यक्ति, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। जिस बीज को बोया गया है 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल को लेकर आए हैं। सारा आदर सारी महिमा जलाल आप को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन।